नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अद्भुत वृतांत लेकर आए हैं जो कि श्री महाराज जी से संबंधित है। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं महाराज जी के एक ऐसे चमत्कार के बारे में जिस पर आप स्वयं ही यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महाराज जी की लीलाएं ऐसी होती हैं, महाराज जी के वृतांत ऐसे होते हैं जो अपने आप में बड़े अनूठे होते हैं, बड़े अनोखे होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं महाराज जी के उस अद्भुत चमत्कार की ओर। महाराज जी के एक बहुत ही अद्भुत भक्त हुए हैं जिनका नाम है श्री पूरनदा। पूरनदा के जो पिताजी हैं वे भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं। वे नित्य ही रुद्राभिषेक बड़ी निष्ठा से करते थे। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारे अपने अपने इष्ट देव होते हैं जिन पर हमारी विशेष स्नेह, विशेष कृपा उनकी हमारे ऊपर होती है। और ऐसा ही प्रेम पूरनदा के जो पिताजी हैं उनका भोलेनाथ जी पर यानी कि शंकर भगवान जी पर था। वे नित्य ही रुद्राभिषेक बड़ी निष्ठा से करते हैं, पर वे महाराज जी से अत्यंत शुद्ध भी रहते हैं। अब देखिए, महाराज जी जिनके एक दर्शन के लिए पूरी दुनिया के जितने भी असंख्य लोग हैं वे तरसते हैं, लेकिन आप देखिए कि जो पूरनदा के पिताजी हैं वे महाराज जी से थोड़े चिड़े हुए रहते थे। कारण भी है, कारण यह था क्योंकि पूरनदा जो हैं वे अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां त्याग कर हमेशा महाराज जी के आओ भगत में, महाराज जी के हर वक्त पीछे डोलते रहते थे। अब देखिए कितनी अद्भुत कृपा है उनके ऊपर कि महाराज जी का सानिध्य उन्हें मिला है, लेकिन पूरनदा के पिताजी इस बात को समझते नहीं है। और वे एक पिता होने के नाते उनका भी ये सोचना जायज लगता है, क्योंकि घर गृहस्थी के जो कार्य होते हैं उसमें हाथ नहीं बटा पाते थे, वो जिम्मेदारियां थोड़ा सा अपनी अनदेखा कर रहे थे। तो इस वजह से महाराज जी से थोड़ा सा उनका जो लगाव है वो थोड़ा कम है। तो हुआ क्या है कि एक बार इनके गांव में एक सामूहिक पूजन हो रहा था, जो कि भोलेनाथ जी की एक बहुत ही बड़ा अनुष्ठान हो रहा था, एक सामूहिक पूजा हो रही थी। तो हुआ क्या कि बाबा जी का वहां पर आगमन हो जाता है। उन्हें देखकर पूरनदा के जो पिताजी हैं उनको हल्का सा उन्माद हो जाता है। उन्माद का आशय यहाँ पर यही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़े चिड़े हुए रहते थे, तो इसीलिए महाराज जी को देखकर उन्हें थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। फिर भी उन्होंने महाराज जी का आदर करते हुए उन्हें कांपते हुए हाथों से महाराज जी को प्रणाम किया है, महाराज जी का आशीर्वाद लिया है। तभी जब उन्होंने महाराज जी के समक्ष अपने हाथ जोड़े, उनसे आशीर्वाद लिया, तो महाराज जी ने एकाएक पूछ लिया कि तूने कभी हैड़ा खान बाबा जी को देखा है? फिर पूरनदा के पिताजी बोलते हैं, नहीं, मैं तो सोमवारी महाराज जी को बहुत मानता हूं। फिर बाबा जी ने दोबारा पूछा, नहीं, देखे हैं तूने हैड़ा खान बाबा जी? वे शिव जी के अवतार थे, वे शिव थे। और तब क्या होता है कि पूरनदा के पिताजी कहने लगते हैं कि मैंने तो नहीं देखे और मुझे ऐसा एहसास भी नहीं है। तो ऐसा सुनकर अब देखिए महाराज जी क्या चमत्कार करते हैं। महाराज जी ने अपने देह से सदैव एक कंबल, आपने देखा होगा महाराज जी सदैव लपेटे रहते हैं, और इसीलिए महाराज जी को कई बार इसी नाम से यानी कंबल वाले बाबा जी भी कहा जाता है। तो महाराज जी ने अपना जो वो कंबल है अचानक से अपनी देह से हटा दिया, और अब चमत्कार क्या हुआ कि पूरनदा के पिताजी को महाराज जी के सीने पर साक्षात भगवान शंकर जी के दर्शन हो गए। और ऐसा देखकर पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ इस बात पर। और ये सबके लिए स्वाभाविक सी बात है कि जिन इष्ट देवताओं को हम केवल अपनी स्मृति में पूजते हैं और ऐसे देवी देवताओं के यदि दर्शन साक्षात हो जाएं, तो पहले तो किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन जब जीवन में चमत्कार होने होते हैं तो ऐसे चमत्कार जो है सृष्टि और केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, इस कथा से, इस छोटे वृतांत से, इस सच्ची घटना से आपको सीखने को क्या मिलता है कि जब कृपा होनी होती है, जब महाराज जी की किसी पर कृपा होनी होती है, तो जिसका या जिस व्यक्ति का महाराज जी के प्रति स्नेह या प्रेम नहीं होता उस पर भी कृपा हो जाती है। अब देखिए, पूरनदा के जो पिताजी हैं वो महाराज जी से किसी कारणवश थोड़ा सा उनका सानिध्य उन्हें कम मिला, लेकिन फिर भी महाराज जी की कृपा देखिए कि साक्षात भोलेनाथ जी के दर्शन उनको अपने देह पर यानी कि अपने सीने पर करवा दिए। तो महाराज जी
ऐसे चमत्कार आज भी ना जाने कितने असंख्य भक्तों के साथ कर रहे हैं। ये क्रम यूं ही जारी है। आपके और हमारे लिए चमत्कार हो सकता है, लेकिन महाराज जी ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसे जो वृतांत हैं और ऐसे जो दृश्य हैं, ना जाने कितने भक्तों को कब कब और कहां कहां दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी कई बार महाराज जी को बहुत से भक्तों ने ऐसा देखा कि कभी एक स्थान पर महाराज जी हैं और वहीं दूसरे स्थान पर महाराज जी भी विराजमान हैं। यानी कि ऐसी घटनाएं, ऐसे चमत्कार महाराज जी के लिए बहुत ही सरल सा कार्य है। क्योंकि देखिए, महाराज जी एक ऐसे दिव्य संत हुए हैं जिनका इस सृष्टि पर पूरी तरह से नियंत्रण था, और यह नियंत्रण इतना घनिष्ठ था कि महाराज जी के लिए पूरी सृष्टि कार्य करती थी। और आज भी ये क्रम यूं ही जारी है। इसीलिए मैं आपसे हर विशेषांक में एक बात कहता रहता हूं कि अपने जीवन में महाराज जी का स्नेह इतना आप बांट लीजिए, महाराज जी के इतने करीब हो जाइए, उनका सानिध्य इतना घनिष्ठ कर लीजिए कि जब जब आप जिस भी सहायता के लिए महाराज जी को पुकारें, महाराज जी स्वतः ही आ जाएं और आपको जीवन में चल रहे उस उक्त कष्ट से, उक्त परेशानी से जीवन में आपको निकाल लें। तो ये इतना अद्भुत होता है। तो इसीलिए कुछ चमत्कार महाराज जी आज भी ऐसे कर रहे हैं, जो कि कोई भी भक्त किसी परेशानी में फंसा हुआ है और महाराज जी को जब गुहार लगाता है तो महाराज जी किसी ना किसी वेश में आ जाते हैं। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं कि जब भी आप महाराज जी को पुकारते हैं तो आप यह मत सोचिए महाराज जी केवल और केवल जिस स्वरूप को आपने या मैंने देखा है चित्र के माध्यम से या किसी भी संदर्भ में, किसी भी रूप में हमने महाराज जी को देखा है तो महाराज जी उसी रूप में प्रेम करते हैं। महाराज जी कोई भी रूप लेकर आप जो महाराज जी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, महाराज जी करना यही है, सच्चे हृदय से, वे पूरे मन से, और इसीलिए मैं कहना यही चाहता हूं महाराज जी को बार बार करने की बात करेंगे कि जीवन में यदि आप चाहते हैं महाराज जी भक्त की लाज बचाने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, मेरा जीवन और उसको परेशानी से हो जाए उबारने के लिए सदैव पहुंचते ही पहुंचते हैं। कोई भी स्वरूप महाराज जी धारण कर सकते हैं, किसी ना किसी स्वरूप में आके आपको सहायता अवश्य मिल जाएगी और तब आपको समझ में आएगा कि ये इतना चमत्कारिक होता है कि महाराज जी जितने भोले हैं, जितने सरल हृदय वाले हैं, जितने दयालु हैं, ये दयालुता का भाव आपको तब समझ में आएगा कि महाराज जी कितने अद्भुत हैं। इसीलिए जीवन में केवल और केवल महाराज जी से एक चीज मांगिए, वो ये है कि महाराज जी मुझे इस पूरी सृष्टि का कोई सुख नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए केवल आपका सानिध्य, आपका अमोघ हस्त सदैव मेरे मस्तिष्क पर यूं ही बना रहे, ताकि आप ये सोचिए कि जब आपको सर्वस्व ही मिल गया तो आपको किसी तुच्छ सी भेंट को जीवन में लेकर आने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए महाराज जी ऐसे पारस पत्थर स्वरूप हैं जो कि जीवन में हर चीज को घटित कर सकते हैं। तो इसीलिए महाराज जी का सानिध्य मांगिए, स्वयं महाराज जी को मांगिए। इस जग में, इस सृष्टि में और कुछ मांगने योग्य प्रसाद रह नहीं जाएगा। तो यह है महाराज जी की अद्भुत कृपा, महाराज जी का अगाध प्रेम। तो यह थी आज की अद्भुत कथा, यह था आज का अद्भुत विशेषांक। आशा करते हैं कि यह क्रमांक आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। अवश्य ही इस क्रमांक से आप अपने जीवन में कुछ महत्वता को जोड़ पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पूर्व रोज की तरह समय है प्रार्थना का। तो आज के क्रमांक से भी मैं यही प्रार्थना करना चाहूंगा श्री महाराज जी के चरण कमलों में कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को सद्बुद्धि दें, सन्मति प्रदान करें, अपना अमोघ सानिध्य प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।